इस प्रश्न के उत्तर में वज्रेश्वर कपालिक ने सिर घुमाकर एक ओर देखा, जहां दो व्यक्ति चादर ओढ़कर सो रहे थे। गुरुजी को आश्चर्य हुआ कि अभी तक गुरुजी की नजर उन पर क्यों नहीं पड़ी थी। तभी वज्रेश्वर कपालिक ने उनकी ओर देखते हुए ताली बजाई। ताली बजते ही वो दोनों सोए हुए व्यक्ति तुरंत उठकर खड़े हो गए। दोनों पास आकर बोले, आज्ञा। वज्रेश्वर कपालिक ने कहा, उचित व्यवस्था करो। यह सुनते ही दोनों बाहर निकल गए, तीव्र गति से गए और थोड़ी देर बाद जब लौटे तो उनके हाथों में पूजा का सामान और भोजन था, जो बिल्कुल ताजा पका हुआ था। गुरुजी का मन आश्चर्य और कौतूहल से भर गया कि यह सब कैसे संभव हुआ। वे दोनों व्यक्ति सभी सामान रखकर अपने स्थान पर चले गए और पूर्ववत चादर ओढ़कर सो गए। गुरुजी ने मन में सोचा, ये कैसी लीला है, और वज्रेश्वर कपालिक ने उनके मन की आवाज को सुन लिया और जवाब में कहा, मृत आत्माओं की लीला। हर हर महादेव। मित्रों, आज आपके लिए तंत्रम का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं, जो कि अरुण कुमार शर्मा जी द्वारा लिखी गई है। अभी तक की कहानी में आपने ये जाना था कि कैसे गुरुजी उस रहस्यमयी गुफा तक पहुंचे, कैसे गुरुजी उस रहस्यमयी साधिका के पीछे पीछे उस गुफा के अंदर गए और उन्होंने उस गुफा के अंदर एक तांत्रिक से भी मुलाकात करी। तो आज की कहानी में आपको यह बताऊंगा कि कौन था वो योगी, कौन था वो तांत्रिक जिससे गुरुजी की मुलाकात हुई उस गुफा के अंदर, और कौन थी वो रहस्यमय साधिका जिसके पीछे पीछे गुरुजी ने उस गुफा का रास्ता तय किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, अभी तक आपने सुना था कि कैसे एक रहस्यमयी सर्प गुरुजी के सामने आ गया और गुरुजी ने भय के कारण अपनी आंखें बंद कर ली, और जब गुरुजी ने आंखें खोली तो उस तंत्र साधक को अपने सामने खड़ा पाया। काफी देर तक वो गुरुजी को देखते रहे। उसके बाद वो पीछे मुड़े और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। गुरुजी भी न जाने क्यों उन्हीं के पीछे पीछे आगे चलने लगे। थोड़ा आगे जाने पर एक काफी लंबा चौड़ा हॉल नुमा कमरा मिला, जिसकी फर्श और दीवारें सफेद रंग के संगमरमर से बनी हुई थी। पूरे कमरे में एक चांदनी सा प्रकाश फैला हुआ था। वहां पे एक अद्भुत शांति थी। गुरुजी को लगा जैसे वो किसी महान और सिद्ध योगी की समाधि स्थल पर आ गए हैं, और गुरुजी की आंखें अभी तक उस सुंदर स्त्री को ही खोज रही थी जिसके पीछे पीछे गुरुजी उस गुफा के अंदर आए। अचानक गुरुजी की नजर घूमी और उन्होंने देखा कि एक चांदी का छोटा सा दरवाजा था। वो दरवाजा खुला हुआ था, शायद किसी मंदिर का था। गुरुजी थोड़ा आगे बढ़े और आगे बढ़कर कमरे के अंदर झांका। कमरे के अंदर झांका तो एकदम आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। उनका पूरा शरीर भय से रोमांचित हो उठा। उन्हें लगा कि उनकी जो खोज की अभिलाषा थी वो साकार होती नजर आ रही। पहली बार उन्हें यह समझ में आया कि बिना किसी दैवीय सहयोग के मनुष्य चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था, और उनको दैवीय सहयोग अगोचर रूप से बराबर प्राप्त हो रहा था। अब आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि भीतर कौन सी चीज थी जिसने गुरुजी को रोमांचित कर दिया। जब गुरुजी ने कमरे के अंदर देखा तो अंदर एक संगमरमर की चौकोर वेदी थी। उस वेदी पर एक विशालकाय विलक्षण आकृति का पक्षी बैठा हुआ था, चौड़े पंख फैला करके। उसके पैर बहुत लंबे थे, उंगलियां उससे भी ज्यादा लंबी थी और उंगलियों के नाखून पीले पड़े हुए। उसकी पूंछ तो छोटी थी मगर चितराई हुई थी। उस पक्षी की पीठ पर एक देवी दोनों पैर लटकाकर बैठी हुई थी। उन देवी का आकार प्रकार और रूप रंग ऐसा था जिसे देखकर मन में भय का संचार होना स्वाभाविक था। उस देवी ने अपने एक हाथ में नरमुंड लटका रखा था और एक हाथ में भयंकर खड्ग था। देवी के गले में रत्न जड़ित स्वर्ण हार था जो उनकी नाभि तक लटक रहा था। मस्तक काफी चौड़ा था जिस पर एक बड़ा सा गोल टीका था। वह देवी कौन थी यह समझ के परे था, लेकिन देवी का भयंकर और रौद्र रूप देखकर यह प्रतीत होता था कि वह निश्चय ही कोई तमोगुणी देवी है। उन्हीं के सामने वहीं धूप और घी का दीपक जल रहा था। एक पात्र में मदिरा और एक में मांस का भोग रखा था, और बगल में कई सारे नरमुंड रखे थे जिन पर लाल सिंदूर का टीका लगा था। निश्चय वहां किसी सिद्ध पीठ के लिए कभी नरबलि दी गई होगी, क्योंकि पीठ सिद्ध हुए बिना तंत्र के अनुसार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। इस बात से गुरुजी भली भांति परिचित थे। वहीं नीचे एक काफी लंबा खड्ग रखा हुआ था जिस पर लगा हुआ लाल रक्त सूखकर काला पड़ गया था। बाद में गुरुजी को सब कुछ स्पष्ट हो गया। उन तपस्वी का नाम वज्रेश्वरानंद कपालिक था। वज्रेश्वरानंद कपालिक योग सिद्ध तांत्रिक थे। कई दुर्लभ योग तांत्रिक सिद्धियां उन्हें प्राप्त थी। उनकी आयु कितनी थी वो स्वयं नहीं जानते थे, लेकिन पिछले 400 वर्षों से उस रहस्यमय गुप्त स्थान पर साधनारत थे। उन्होंने अपने धीमे और कमजोर स्वर में गुरुजी को बताया कि वो गुफा काफी प्राचीन है। महाभारत काल में भी उस गुफा का अस्तित्व था। आदि शंकराचार्य से विक्षुब्ध होकर उन्हीं के समय के एक दुर्धर्ष कपालिक कपाल कुंडलेश्वरानंद ने इस गुफा की खोज की।
और अपने शिष्यों के साथ इस गुफा को साधना योग्य बनाया था। उन्होंने ही यहाँ पर पंचमुंडी आसन का निर्माण कराया और शक्तिपीठ की स्थापना करी। इसके बाद उन्होंने 5 नरबलि देकर अपनी इष्ट देवी कपालेश्वरी देवी की स्थापना की, फिर 5 नर रक्त से उनका अभिषेक किया। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद देवी की प्रतिमा में तत्काल देवी शक्ति का आविर्भाव हुआ और वह मूर्ति सजीव हो उठी। गुरुजी ने वज्रेश्वरानंद से पूछा कि यह स्थान जिससे भौतिक जगत अपरिचित है, यहाँ पर भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता की पूर्ति कैसे होती है? इस प्रश्न के उत्तर में वज्रेश्वर कपालिक ने सिर घुमाकर एक ओर देखा, जहां 2 व्यक्ति चादर ओढ़कर सो रहे थे। गुरुजी को आश्चर्य हुआ कि अभी तक गुरुजी की नजर उन पर क्यों नहीं पड़ी थी। तभी वज्रेश्वर कपालिक ने उनकी ओर देखते हुए ताली बजाई। ताली बजते ही वो दोनों सोए हुए व्यक्ति तुरंत उठकर खड़े हो गए, जैसे वो ताली की आवाज की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे दोनों व्यक्ति युवक थे। उनका रंग काला था, शक्ल से लगभग एक जैसे ही दिखते थे। मोटे ताजे पेट बाहर निकला हुआ और छाती काफी चौड़ी थी, जिस पर घास की तरह बाल उगे हुए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों राक्षस की तरह दिखते थे। लगता था जैसे वो दोनों इस लोक के प्राणी ही ना हो। उनकी आंखें आधी खुली हुई थी और चेहरा एकदम विभत्स था, जिस पर कोई भाव नहीं था। दोनों पास आकर बोले, आज्ञा। वज्रेश्वर कपालिक ने कहा, उचित व्यवस्था करो। यह सुनते ही दोनों बाहर निकल गए, तीव्र गति से गए और थोड़ी देर बाद जब लौटे तो उनके हाथों में पूजा का सामान और भोजन था, जो बिल्कुल ताजा पका हुआ था। गुरुजी का मन आश्चर्य और कौतूहल से भर गया कि यह सब कैसे संभव हुआ। वे दोनों व्यक्ति सभी सामान रखकर अपने स्थान पर चले गए और पूर्ववत चादर ओढ़कर सो गए। गुरुजी ने मन में सोचा, ये कैसी लीला है, और वज्रेश्वर कपालिक ने उनके मन की आवाज को सुन लिया और जवाब में कहा, मृत आत्माओं की लीला। ये दोनों व्यक्ति कपाल कुंडलेश्वरानंद की शिष्य परंपरा में थे। ये दोनों कब से इस स्थान पर हैं यह ठीक से नहीं बताया जा सकता, लेकिन जब मैं यहाँ आया था वह इसी मुद्रा में थे। बाद में ज्ञात हुआ कि ये दोनों उच्च कोटि के साधक थे। मन, प्राण और आत्मा पर तो उनका अधिकार था, लेकिन शरीर पर नहीं था। उनके अधिकार की सीमा के बाहर था उनका शरीर, इसलिए यथा समय शरीर ने साथ छोड़ दिया, यानी कि दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों मां के परम भक्त थे और उच्च कोटि के योग तांत्रिक भी, इसलिए मां की सेवा बराबर करते रहना चाहते थे, लेकिन शरीर के अभाव में यह संभव नहीं था। और शरीर था कि आत्मा से अलग हो चुका था। दोनों सिद्ध योगी तो थे ही, अपने योग बल से अपने शरीर को काल के प्रभाव से वंचित कर दिया। मृत्यु के पूर्व जीवित अवस्था में जैसा शरीर था, आज भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है। रही इन दोनों की आत्मा की बात, तो वह इच्छानुसार यक्षलोक या किसी भी लोकांतर में विचरण करती रहती है। इस प्रकार जब भी उनका आह्वान किया जाता है, दोनों आत्माएं अपने शरीर में प्रविष्ट होकर जीवित हो उठती हैं और आदेश का पालन करती हैं, जैसा कि अभी आपने देखा। वैसे दोनों साधकों की आत्माएं प्रत्येक यक्षरात्रि अर्थात प्रत्येक दीपावली में अपने आप शरीर में स्वयं आकर जीवित हो उठती हैं और पूरी रात मां की पूजा अर्चना और उपासना करती हैं और स्वयं अपने हाथों से मां को बलि प्रदान करती हैं। उनका सारा काम उस रात विलक्षण ढंग से होता है। मैं केवल मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखता रहता हूँ। वैसे ये सारी बातें थी तो अपने आप में अविश्वसनीय, लेकिन आत्मपरक दृष्टि से विश्वास करना ही पड़ा गुरुजी को। फिर गुरुजी ने प्रत्यक्ष देखा भी था उन दोनों मृतात्माओं को जीवित होकर काम करते हुए, लेकिन उनको यह समझ में नहीं आ रहा था ये सारी वस्तुएं वे आत्माएं लाई कहां से और कैसे। गुरुजी के इस प्रश्न पर कपालिक वज्रेश्वर मौन ही रहे। वह अज्ञात स्त्री कौन थी? गुरुजी ने इस प्रश्न को जब पूछा तब कपालिक वज्रेश्वर शून्य में देखते हुए धीरे से बोले, वह रोहिणी है। वह एक राज नर्तकी थी। मित्रों, रोहिणी के विषय में आपको अगले पार्ट में बताऊंगा, जिसके पीछे गुरुजी उस गुफा के अंदर पहुंचकर वज्रेश्वर कपालिक से मिले थे। अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं सुना है तो चैनल को विजिट करके इसका पहला पार्ट जरूर सुनिएगा। उम्मीद करता हूं मित्रों यहां तक की कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगले पार्ट का वेट करिएगा। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। हर हर महादेव।